ऑनलाइन में काफ़ी समय के बाद आपका एक बार पुनः स्वागत है। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं JNVST 2025। यह छोटे बच्चों के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा है। जो बच्चे क्लास 5th में पढ़ रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। यदि उन्होंने आवेदन किया हुआ है तो वह इसके बारे में जानते होंगे, और जो आवेदन नहीं किए हैं, जो क्लास 4th में है, वह भी इसके बारे में अवगत हो सकें। तो चलिए आज हम बात करते हैं JNVST 2025 अर्थात जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। इसका एग्जाम 18 जनवरी 2025 को होने वाला है। इसकी दृष्टिकोण से 18 जनवरी 2025 के दृष्टिकोण से हम बहुत ही अच्छी तैयारी करेंगे, वह भी कम समय में एक अच्छे सिलेबस के साथ, जो सिलेबस जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट द्वारा प्रदान किया गया है। सबसे पहले देखिए, तो इसमें सबसे पहले 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इन्हीं पर आधारित पूरे पेपर होते हैं। सबसे पहले आपका मैथ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट आपके पास होता है। ठीक है, यदि हम बात करें मैथ, तो मैथ के 20 क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? 25 नंबर के होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं और इनका पूर्णांक कितना होता है? 25 का। इसी प्रकार यदि हम बात करें मैथ, ठीक है, तो मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। इसके 40 क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के होते हैं? 50 नंबर के होते हैं ये। ठीक है, इसके बाद यदि हम लैंग्वेज टेस्ट की बात करें, तो लैंग्वेज टेस्ट भी कितने नंबर का होता है? 20 क्वेश्चन होते हैं और 25 नंबर के होते हैं। टोटल मिला के इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। यदि हम इसमें टोटल क्वेश्चन की बात कर लें, जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो कितने होते हैं? 80। कितने नंबर का होता है पेपर? 100 नंबर का होता है। इसके आधार पर मेरिट बनती है। जो पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई करता है वह पेपर सेकंड के लिए एलिजिबल होता है, और पेपर सेकंड में क्वालिफाई करने वाले, मेरिट बनने वाले के बाद ही आपका सिलेक्शन टेस्ट होता है। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है छोटे बच्चों के लिए। तो अभिभावकों से विशेष आग्रह है, विशेष निवेदन है कि अपने बच्चों को इस पेपर के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी करें। ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि आपके पास कम समय बचा हुआ है। आपके पास लगभग 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है, और इस 40 से 45 दिन में एक आप अच्छी तैयारी बच्चों को करवा सकते हैं। इसके लिए बस आपको इतना करना होगा कि आप बच्चे के पास केवल आधे से 1 घंटे का समय दें, ताकि वह बच्चा आपके दिशा निर्देश के अनुसार और हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है उसको ग्रहण कर सके। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं मैथ। तो मैथ में सबसे पहले आज हम जानेंगे कि इसमें सिलेबस क्या क्या है, उसके आधार पे ही हमको तैयारी करना है, क्योंकि इन अदर चीज़ें पढ़ने से हमें ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। क्योंकि ठीक है, सबसे पहले इसमें जो पहला चैप्टर है वो किसका है? नंबर सिस्टम का है, संख्या पद्धति। इसमें आपके पूर्णांक क्या होते हैं, प्राप्तांक क्या होते हैं, सम विषम, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, ये सब के बारे में इसमें बात होगी। दूसरा है LCM SCM। ठीक है, LCM महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, इसके बारे में इसमें स्टडी होगी। अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन समीकरणों का अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, जो आपके पास 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, धन, ऋण, गुणा और भाग। ठीक है, उनके बारे में उसका उस समीकरण में उपयोग करना, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। इसी प्रकार फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू डेसिमल, कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ है तो उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन टू डेसिमल या डेसिमल टू फ्रैक्शन, ये हमारा ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा इसमें। परसेंटेज, परसेंटेज, ठीक है, 10 का 20 कितना परसेंट है, 20 का 30 कितना परसेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं परसेंटेज में। और कुछ जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको क्वेश्चनों को लेते हुए हम इसमें स्टडी करेंगे। अगला है डेसिमल ऑपरेशन, दशमलव को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। ठीक है, दशमलव वाले क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल किया जाता है, डेसिमल ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर जो परिमेय संख्याएं होती हैं, तो परिमेय संख्याएं किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्या दिए रहेंगे, उनके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, या उनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है, इसमें पढ़ेंगे फ्रैक्शनल नंबर में। अगला होता है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन मीन्स होता है सरलीकरण। आपके पास एक समीकरण दिया होगा, उसको हमें छोटे से छोटे रूप में कन्वर्ट करना है,
उसका क्या करना है, सरलीकरण करना है। मेजरमेंट, मेजरमेंट मापन, मापन, लंबाई, द्रव्यमान, इन सभी का क्या होगा, मापन होगा उसमें, किसको किस में नापते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि के बारे में जो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उस बारे में पढ़ेंगे। पेरीमीटर, पेरीमीटर परिधि, एरिया क्षेत्रफल, वॉल्यूम आयतन। तो परिधि और उसका परिधि किसी भी, जैसे हमें आयत दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, सर्किल दिया हुआ है, तो उसकी परिधि कितनी होगी, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसका आयतन कितना होगा, उसमें हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसी भी मूलधन पर कितने समय के लिए किस दर से ब्याज लगाया गया है, ठीक है। तो उसके आधार पे जो क्वेश्चन होंगे उसे हम सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ेंगे। अगला है बार डायग्राम एवं ग्राफ। आपके पास एक डायग्राम दिया होगा, ठीक है, या तो ग्राफ के रूप में दिया होगा या सर्किल के रूप में दिया होगा, तो वहां पर बार डायग्राम और ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। और एक होता है एंगल टाइप, एंगल टाइप मतलब जो कोण के प्रकार होते हैं, कोण किस प्रकार के कोण हैं, सम कोण, विषम कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, ऋजु कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण, इन सब के बारे में हम एंगल ऑफ टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया मैथ। मैथ में एक बार और पुनः 20 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और यह एक अच्छा पार्ट है, इसमें आप 100% स्कोरिंग कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो मैथ होने के बाद, ठीक है। मैथ के बाद यदि हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक होता है मैथ के बाद मैट। मैट क्या होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है इस परीक्षा में, ठीक है। यदि आपके पास मैट मतलब आपकी मानसिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, मानसिक यदि आपका, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये कितने नंबर का आएगा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन 40 रहेंगे, और इसमें जो इनका पूर्णांक होगा वो कितना होगा, 50 अंक का होगा। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो पहला आएगा किससे, फिगर मैचिंग से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिगर को क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, कि जैसे आपके पास 3-4 फिगर दे देगा, उसमें से एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, उसमें से पूछेगा इसमें से कौन सा फिगर इसके समान है, मैच करता है, तो आपको जस्ट पहचानना है, फिगर मैचिंग। इम्बेडेड फिगर, आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा, अगला 4 विकल्प रहेंगे, उसमें जो क्वेश्चन है किस फिगर में जुड़ा हुआ है, इंक्लूडेड है, ठीक है, तो इम्बेडेड फिगर रहेगा। एनालॉगी, एनालॉगी हमें छांटना पड़ेगा। ऑड मैन आउट, आपके पास 4 होगा, उसमें से कौन से 3 एक समान है, कौन सा अलग है, और कौन सा अलग है, कौन से एक समान है, उसे हमें छांटना पड़ेगा। ऑड मैन आउट में पैटर्न कॉम्प्लेशन, ठीक है, एक एक प्रकार से पैटर्न दिया जाएगा और उस पैटर्न को हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, तो पैटर्न कंप्लीशन। स्पेस विजुअलाइजेशन से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज जैसे उदाहरण के रूप में हमारे पास ए, इस प्रकार से हम इसको कैसे लिखते हैं, स्ट्रेट लिखते हैं ए, यदि हम इसको उल्टा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे ए, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो हमारे पास अल्फाबेट होंगे, न्यूमेरिक होंगे, उनके मिरर इमेज पूछा जाएगा, ठीक है। फिगर कंप्लीशन, फिगर कंप्लीशन किस किसके, लगभग सर्किल, ट्राइंगल, इनको क्या करना पड़ेगा, हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। फोल्डिंग और अनफोल्डिंग, कागज को मोड़कर उसमें आकृति बनाना होगा और उसको ओपन करके देखना पड़ेगा कि वह आकृति किस प्रकार से दिखेगी, यह कहलाता है फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। फिगर सीरीज कंप्लीशन, ठीक है, फिगर सीरीज, फिगर कंप्लीशन रहेगा, उसमें चित्र को कंप्लीट करना पड़ेगा, और या तो सीरीज कंप्लीशन रहेगा, उसमें कुछ नंबर दिए रहेंगे, उस नंबर के आधार पे उसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए मैथ और मैथ के सिलेबस, जिसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, इसके आधार पे ही हमें, अब हम मैथ में मान लीजिए 14 टॉपिक 15 टॉपिक मैथ में है, ठीक है, और 10 टॉपिक हमारे पास किस में है, मैथ में है, तो 15 दिन हम मैथ में देंगे, 15 दिन हम किस में देंगे, मैथ में देंगे। डेली हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें जो जो क्वेश्चन पिछले वर्ष आए थे, जिस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, बस आपको उतना ही, और जो हम प्रैक्टिस सेट देंगे उसका रिवीजन करना है, आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। इसी प्रकार मैथ में भी जो जो टॉपिक हमारे पास 10 टॉपिक है, ठीक है, 10 टॉपिक है, तो हम इसका स्टडी प्लान थोड़ा सा बता देते हैं, किस प्रकार से जो स्टडी आपको यहाँ पे करना है और किस प्रकार से यहाँ पे टीचिंग कराई जाएगी। देखिए, ये हमारा सुपर फास्ट बैच है, ठीक है, इसमें आप काफी कुछ पहले से जानते हैं, इसमें बस आपको क्या करना है,
आपकी स्पीड को एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करना है और एक बेहतर रिजल्ट के लिए आपको हमें केवल 1 घंटे का समय देना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हो गए? मैथ, मैथ के बाद क्या हो गया? मैथ, और मैथ के बाद क्या हो गया? लैंग्वेज टेस्ट। ये हमारे पास 3 टॉपिक है। ठीक है, तो मैथ में हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे? मैथ में हमारे पास 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैथ में हमारे पास 20 क्वेश्चन आएंगे। मैथ में हमारे पास 40 क्वेश्चन आएंगे और लैंग्वेज टेस्ट में हमारे पास कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन। यदि हम इनके नंबर की बात करें तो मैथ कितने नंबर का होगा? मैथ होगा 25 नंबर का, मैथ होगा 50 नंबर का, और लैंग्वेज टेस्ट कितने नंबर का होगा? यह भी होगा 25 नंबर का। ठीक है, इस प्रकार यदि हम देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने होंगे? 80 हमारे पास क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 80 होंगे। और यदि हम नंबर की बात करें टोटल कितने नंबर का पेपर होगा? तो 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो हमें प्रयास करना है कि हमारा स्कोर 70 प्लस जाए। यदि 100% होता है, ठीक है, 70 प्लस 80 प्लस में भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे होना श्योर है। अब देखिए हमारा जो टाइम शेड्यूल है, कितने कितने दिन पढ़ना है हमें, तो हमारे पास 15 टॉपिक मैथ के हैं। कितने टॉपिक हैं मैथ के? मैथ के 15 टॉपिक। इसको कितना दिन देना है? इसको देना है हमें केवल 15 दिन। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसके साथ आपको एक प्रैक्टिस शीट उपलब्ध कराई जाएगी। उस प्रैक्टिस शीट को आपको लगाना है और डाउट सेशन में उसको पूछना है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 40 क्वेश्चन आएंगे, मतलब इसका वेटेज काफी ज्यादा है। ठीक है, इसका महत्व काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे कितने दिन? 20 दिन। इसमें टॉपिक कितने हैं? इसमें टॉपिक मान लीजिए 10 टॉपिक हैं। ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे कितने दिन? 20 दिन। अभी भी हमारे पास कितने दिन बचेंगे? 20 और 10 30 और 10 35, 10 दिन बचेंगे। तो 10 दिन में आपको लैंग्वेज टेस्ट क्या करना है? आप 10 दिन में इसमें भी आपके पास, इसमें तो आपके पास टॉपिक नहीं है, इसमें आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। तो पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से आंसर आपको देना होगा। तो पैराग्राफ रहेगा, इसको आपको ज्यादा नहीं, इसको आप 5 दिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस हो गया। ठीक है, 5 दिन से आपका, तो टोटल हमारे पास कितने दिन हो गए? ये हमारे पास हो गए हमारे पास 40 दिन। 40 दिन का हमारे पास टोटल क्या है? स्टडी शेड्यूल है। और इसके बाद जो हमारे पास डे बचेंगे उसमें हम इन तीनों, उसके बाद हम क्या करेंगे? इन तीनों के क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट, जो पेपर पर आधारित रहेगा वह प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा ही आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा अंतिम पड़ाव तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की बात देखिए, एक बार बड़े बच्चे होते हैं तो क्या होता है कि उनकी मानसिक जो डेवलपमेंट होती है वह काफ़ी अच्छी होती है, तो वह 3 घंटे 4 घंटे लगातार कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं। पर बच्चे 4 साल 5 साल जो चतुर्थ या पंचम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास 4th 5th में है, वह बहुत ही छोटे बच्चे कहलाते हैं। उनको इतने घंटे बैठने की आदत नहीं होती है, तो उनको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। उनको बड़े प्रेम से, अभिभावक उनको बड़े प्रेम से समझाएं। ठीक है, उनको 5 घंटे पढ़ने के लिए इतना दबाव मत दें, बल्कि उनको रेस्ट कर करके पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और इसमें केवल आपको 1 घंटे का समय देना है जो हम पढ़ाएंगे, और इसके अलावा आपके पास जो प्रैक्टिस सेट जाएगा उसको आप आधे घंटे प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। मतलब आपको 1 से 1.5 घंटे समय आपको प्रतिदिन देना है। इसके बाद आप सिलेक्शन के लिए बहुत ही नज़दीक होंगे और सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं रूटीन को फॉलो करते हुए। यदि आप इसमें सिलेक्शन प्राप्त कर लेते हैं तो आपको 12th तक की जो एजुकेशन होती है वह गवर्नमेंट फ्री में उपलब्ध कराती है। तो यह एक बहुत ही अच्छा अवसर है उन सभी अभिभावकों के लिए जो छोटे अभिभावक हैं, जो किसी तरह कार्य करके अपने बच्चों को स्टडी पढ़ाना चाहते हैं और बहुत अच्छे स्तर में पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। ठीक है, तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो पहला टॉपिक होगा मैथ का नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हमें यह एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि हमारा एग्जाम कब है, हमारा एग्जाम है 18 जनवरी 2025 की डेट में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। मैथ का जो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसे कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो जितने भी डिजिट बने हुए हैं, जितने भी अंक बने हुए हैं वह किन से बने हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यह क्या है, यह 10 डिजिट हैं। इन्हीं से मिलकर कोई भी अंक को तैयार किया जाता है, चाहे वह 1 अंक का हो, चाहे वह 2 अंक का हो, चाहे वह 3 अंक का हो, चाहे वह 4 अंक का हो या किसी भी अंक का हो, वह संख्या इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होगी। ठीक है, तो हमारे पास गणित में कितने अंक होते हैं, तो हमारे पास 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। इन्हीं से मिलकर क्या बनती है, संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा कि गणित में 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। इन्हीं से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले आता है पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या मतलब होता है, जो क्या हो, पूरी तरह से पूर्ण हो। तो पूर्ण में क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 और जितनी भी संख्या इसके बाद आएंगी 6 7 8 9 10, कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक होंगी, अनंत तक। मतलब जितनी भी संख्या आपसे बनती होंगी या जो नहीं बनती होंगी वह भी संख्या किस में आएंगी, पूर्ण संख्या में आएगी। हमें बस ध्यान इतना रखना है कि इसमें ना तो माइनस होगा ना प्लस होगा। ठीक है, इसमें पूरा पूरा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं पूर्ण संख्या, तो क्या होगी, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या, यह कह सकते हैं आप कि पूरी धनात्मक संख्या क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, पूर्ण संख्या। इसके बाद आता है प्राकृत संख्या। यह सब आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार जानकारी के लिए आपको यह चीज पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए प्राकृत संख्याएं में 0 को शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 5 6 0, इसमें से पूछेगा कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, तो 0 क्या है, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राकृत संख्या की बात होगी, तो प्राकृत संख्या कहाँ से मानी जाती है, 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। ये इसको हम क्या बोलते हैं, अनंत, इनफाइनाइट का चिन्ह होता है जिसे कहा जाता है अनंत। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं वह क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी संख्या जो हमारे पास होती है, वो क्या कहलाती है, सम संख्या। सम संख्या। ठीक है, तो देखिए सम संख्या, सम संख्या, जैसे आपके पास ये क्या है, एक उंगली है, एक अंगूठा है। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो जो भी चीजें क्या होंगी, पेयर में होंगी, पेयर अर्थात किसमें, कंबाइंड में होंगी। जैसे आपके पास ये क्या है, 2 डंडी। ठीक है, यदि हम यहाँ पे कहा जाए ये क्या है, 3 डंडी है। ठीक है, तो क्या ये जोड़े में है, देखिए ये तो दोनों का एक जोड़ा बन गया। ठीक है, पर इसमें इसका तो एक जोड़ा बन गया
और ये तो अकेला फंस गया। ठीक है, तो जो जोड़े में होंगे वह कहलाएंगे क्या, सम संख्याएं। तो जैसे कौन कौन से जोड़े में है, 2, 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। या कह सकते हैं सम संख्याओं के केस में और अथवा 2 से विभाजित हो जाए। क्या हो, 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित होगी तो संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बात करेंगे विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होगा, जो वे संख्याएं जो जोड़े में ना हो, जोड़े में होंगी तो क्या कहलाएंगी, सम संख्या। ठीक है, अब जब जोड़े में नहीं होंगी तो उसका संख्या कौन कौन सी होंगी, एक अकेला है, तीन में 2 लोग तो जोड़ बना देंगे, एक क्या बचेगा, अकेला बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार की संख्याएं, अर्थात इसको हम कह सकते हैं 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी अर्थात 2 से भाग देने पर नहीं कटेगा। अब क्लास 5 में पढ़ रहे हैं तो 2 से भाग देना तो मुझे उम्मीद है कि आता होगा, यदि नहीं आता होगा तो उसको भी हम सिखा देंगे। पर अब यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि 2 संख्याएं जो यदि हम 2 से भाग देते हैं, 2 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगी तो वह संख्या सम संख्या, और यदि पूरी तरह से नहीं कटेगी तो वह संख्या विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो ये 4 संख्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण संख्याएं होती हैं। अब देखिए, ये तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या भी एक ही चीज है। पूर्ण को हम पूर्णांक भी कहते हैं, इसको पूर्ण को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर। सम संख्या अर्थात इवन नंबर, और विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी कंफ्यूज मत होइएगा, आपके लिए भी सेम सिलेबस है। ठीक है, तो होल नंबर जिसे कहा जाता है पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक, नेचुरल नंबर जिसे कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक, इवन सम संख्याएं 2 से लेकर अनंत तक पर वह 2 से विभाजित होना चाहिए, विषम संख्याएं जिसे कहा जाता है ऑड नंबर 1, 3, 5 अर्थात 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, इसके बाद कुछ और संख्याएं हैं उसको भी हम जान लेते हैं, जैसे इंटीजर। इंटीजर आप सुने होंगे, पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण और पूर्णांक में काफी अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में काफी अंतर है। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं देखिए, अब आते हैं हम पूर्णांक संख्या में। ठीक है, जो हमारा 5वां नंबर का पूर्णांक पूर्णांक संख्या, इसे क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, देखिए अब संख्याएं तो हमने अभी जो भी संख्याएं पढ़ी हैं वह धन की संख्या पढ़ी है, जैसे 1 + 1 हो गया, 2 + 2 हो गया, 3 + 3 हो गया। अब इसमें कुछ संख्याएं जो ऋणात्मक संख्याएं भी जैसे होती हैं, जैसे आप कहते हैं कि -3। ठीक है, -3, -4, तो -4, -3, -2, -1। देखिए, जब हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोई 0 है, इसके बाद हम इधर की ओर जाते हैं तो 1 होता है, फिर इधर 2 होता है, फिर इधर 3 होता है, इधर क्या होता है, 4 होता है। यदि हम इसी प्रकार इधर लेफ्ट साइड में आएंगे इसके, यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, इधर -2 होगा, इधर -3 होगा, इधर -4 होगा। ठीक है, तो 0 के बाद की सभी धनात्मक संख्याएं और 0 के पहले की सभी ऋणात्मक संख्याएं ये क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
माइनस अनंत, माइनस अनंत से लेकर, इसको यहाँ पे -4 थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए, उम्मीद है कि बहुत ही स्लो स्पीड में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो माइनस अनंत से लेकर, उसके बाद 0, उसके बाद 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक, प्लस अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं। मतलब पूर्णांक संख्या में सभी कुछ आ जाएगा, माइनस की भी संख्या, 0 की भी संख्या और सारी प्लस की संख्याएं आ जाएंगी इसमें, पूर्णांक संख्या में। ठीक है, तो सभी प्रकार की संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। अब इसमें आता है 2 प्रकार की संख्याएं पूर्णांक में, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में क्या हो जाएगा, देखिए धनात्मक पूर्णांक, इसमें सभी धन की संख्या आएंगी, अर्थात 1, 2, 3, 4, कहाँ तक, अनंत तक की संख्याएं धनात्मक पूर्णांक में आएंगी। और इसी प्रकार से जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक में क्या क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4 और डैश डैश कहाँ तक, माइनस अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाएगी, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, चलिए अगला जो है एक संख्या जिसे कहा जाता है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या या इसे बोलते हैं रैशनल नंबर। तो देखिए परिमेय संख्याएं जिसे हम क्या कर सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकें। आपको जो भी संख्या दी जाएंगी, ठीक है, वह आपको बटे के रूप में लिखेंगे, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई संख्या मिलेगी। अब वह संख्या कुछ भी हो सकती है, a का मान कुछ भी हो सकता है, b का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 1/2। अब देखिए अंश का मान 1 है, हर का मान 2 है। ठीक है, a/b का रूप हो गया, तो यह संख्या कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। मतलब आपको कोई भी संख्या यदि बटे में दिख जाए, ऊपर कुछ और हो, नीचे कुछ और हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, ध्यान आप ये रखिएगा कि नीचे क्या हो, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो b का मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, b का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं। ठीक है, a/b के रूप में लिखी जाने वाली संख्या हमेशा परिमेय संख्याएं कहलाएगी। ठीक, चलो इसी प्रकार से एक होता है अपरिमेय संख्या, जिसे क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, जैसे आप संख्या देखे होंगे, इसको क्या पढ़ते हैं, करणी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रूट। तो √3, √2 या 3√2, इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वह क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज पढ़ा है संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको संख्याएं के बारे में सभी कुछ जानकारियां बहुत ही अच्छी लगी होंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार अब देखिए आज हमने संख्या पद्धति पढ़ लिया। ठीक है, इसको आप एक बार रिवीजन करिएगा। कल हम इसका पुनः एक बेसिक सा रिवीजन करेंगे। इसके बाद इसके जो प्रमुख क्वेश्चन, जो आए हुए क्वेश्चन हैं और जिनके आने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों का एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम ही अगले टॉपिक में जाएंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक यह जानकारी पहुंच जा सके कि केवल 40 से 45 दिन में भी हम नवोदय विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे स्कोर को प्राप्त करके। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।